युवा दिनों की धड़कन, युवा सुपरस्टार की आज एक नई शुरुआत हुई है, एक नई फिल्म की। फिल्म का नाम है स्वारी यार। नाम ही एक अलग है। क्या कहना था, किसको स्वारी बोलने वाले हैं, किस तरह गोरखपुर की धरती, बाबा गोरखनाथ जी की धरती पर हुई है। सबसे पहले जितने लोग हमें देख रहे हैं सभी को सादर प्रणाम, और आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि बाबा गोरखनाथ की धरती गोरखपुर में हमारी नई फिल्म सॉरी यार की आज मुहूर्त हुई और कल से इसकी शूटिंग है। तो आप देख सकते हैं कि सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे डायरेक्टर नीरज रणधीर सर हैं। इनके बारे में बस यही कहना चाहूँगा कि पत्थर के सनम से जुड़े हम लोग, और आज ये हमारी तीसरी फिल्म है। हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। तो एक साथ इन्होंने भी दूसरे के साथ नहीं, हमारे साथ ही हैट्रिक लगा, तीनों के तीनों लगातार फिल्म हमारे साथ किया। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। एक परिवार की तरह हैं, गार्जियन की तरह हैं, और फिल्म के बाद भी ऐसे बहुत कुछ होता है जो सीखने को होती है, तो ये लोग सिखाते हैं और परिवार की तरह काम कराते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस इन लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा है, और उम्मीद है कि ये फिल्म हम लोग दिन प्रतिदिन अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी फिल्म बहुत अच्छी बनाएंगे, और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। क्या किरदार है इसमें? किरदार देखिए, हम पहले तो नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि सॉरी यार हमारे टाइटल ये सॉरी यार। तो हम चाहते हैं कि हर फिल्म में एक कोई ना कोई संदेश होता है, तो इस फिल्म में भी संदेश रहेगा। रोमांस सीन होंगे ही, कॉमेडी होगा ही, एक्शन होगा ही, हर फिल्म में जो होता है। लेकिन आप सभी को ये फिल्म जब बन के आप सभी के बीच ट्रेलर आएगा या फिल्म रिलीज होगी, तो ही आप सबको देखने में मज़ा आएगा। क्योंकि पहले अगर हम बता दें कि क्या इसकी कहानी है, तो फिर वो जो एक्साइटमेंट होता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। रामचंद्र जी सॉरी यार, मैं नहीं बता सकता। प्रीति जी, पहली बार आप और मुझे एक साथ इसको शेयर करने जा रहे हैं, क्या कहने, कितना एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर के और ये जोड़ी को लेकर के? सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। और यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल्लू जी के साथ काम करने के साथ। बहुत पहले ऐसा एक बना था बट हम काम नहीं कर पाए थे, बट फाइनली वी आर डूइंग जॉब, और विद रणधीर जी एंड नीरज जी। और 2 साल पहले भी हम काम करने जा रहे थे पर वो भी नहीं हो पाया। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ फिलहाल ये सॉरी यार को लेकर, बहुत एक्साइटेड हूँ। खुलासा करना चाहिए जैसे कल्लू जी ने बोला सॉरी यार। एक सवाल है कि ये फिल्म की शूटिंग गोरखपुर के अलावा कहाँ इस तरह गोरखपुर में कहाँ कर रहे हैं? गोरखपुर और आसपास के इलाकों में इसका पूरा शूट होगा। टोटल यूपी में 100% शूटिंग होगी, और सबसे बड़ी बात कि 90% आर्टिस्ट गोरखपुर यूपी से बिलोंग करते हैं। स्थानीय कलाकारों को मौका देने के लिए किस तरह से योजना है सरकार में सकते स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा मिलेगा गोरखपुर में? अगर मुझे लगता है कि 25% पार्ट में, फिल्म के पार्ट में लोकल आर्टिस्ट नजर आएंगे। जैसे कि लगातार सरकार कह रही है कि फिल्म सिटी को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर अभिनेताओं को बुलाया जा रहा है, डायरेक्टर को बुलाया जा रहा है, तो सरकार का किस तरह से सहयोग आपको मिल रहा है गोरखपुर में या पूरे उत्तर प्रदेश में? बहुत मिल रहा है। आज गोरखपुर में 6 फिल्मों की शूटिंग हो रही है। इतना सहयोग मिल रहा है कि निर्भीक होकर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि फिल्म बंधु के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने एक नई क्रांति, नई जागृति और लोगों को और यहाँ के टैलेंट को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा यदि फिल्में कहीं पर बनाई जा रही हैं तो वो उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के कलाकारों को, यहाँ के जो प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हैं, उन सबको योगदान दिया जा रहा है। और साथ ही फिल्म इंडस्ट्री की रीढ़ बन गई है। पूरे फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म बंधु जो एक रीढ़ बन गई है। एक प्रोड्यूसर जो है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, और योगी आदित्यनाथ जी का जिस तरीके से फिल्म को लेकर प्रोत्साहन है, नोएडा में जो उन्होंने फिल्म सिटी शुरू करने का अपना संकल्प लिया है, उस संकल्प के साथ साथ हमारा ये भी आग्रह है कि वो उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे लघु फिल्म सिटी जो है जगह जगह पे, एक पूर्वांचल की तरफ बना दें, एक बुंदेलखंड की तरफ बना दें, एक लखनऊ के आसपास बना देंगे। इससे और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। आज अगर पूरे देश में जितनी भी फिल्में बन रही हैं, मोस्ट प्रोबेबली 50% फिल्में जो है वो उत्तर प्रदेश में बन रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को, फिल्म बंधुओं को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ के सबसे ज़्यादा कलाकारों को, जहाँ तक आपने पूछा कि उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को, वो लोगों को काम दिया जा रहा है। ऑलमोस्ट जहाँ तक 90% जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वही इस फिल्म में काम कर रहे हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों की जहाँ तक बात की जाती है, तो स्थानीय लोग आज के समय पे
और पिछले कोरोना का जब भी हम महामारी से गुजरे हैं उसके बाद से जितनी भी फिल्में शूट यहाँ पर हो रही हैं, ज़्यादातर स्थानीय कलाकारों को, स्थानीय प्रतिभाओं को लगातार सहयोग किया जा रहा है और उनसे हम भी कुछ सीखते हैं, वो भी हमसे कुछ सीखते हैं। इस तरीके का एक तालमेल बनाकर एक सेतु की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। सर बात करें जो है भोजपुरी सिनेमा में पहली बार डायरेक्टर जोड़ी काम कर रही है और सुपरहिट फिल्में लगातार दे रही है, क्या कहना चाहेंगे नीरज रणधीर, जैसे कि इनका जैसा नाम है, ये दोनों अलग ही नहीं है। कहते हैं कि 1 और 1 2 होते हैं, मैं इन दोनों को देखता हूँ तो 1 और 1 11 होते हैं। ये एक दूसरे के अंदर इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इनके अंदर कि मैं इनके साथ दूसरी पिक्चर करने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने टेढ़ी मेरी प्रेम कहानी की थी और बरसात के मौसम, और इतना रोमांचक और इतना अच्छा स्थल था वो सोनभद्र का। और गोरखपुर के भी, गोरखपुर में तो हमारा गोरक्षा और हमारा यहाँ पर बहुत ही स्वयं योगी आदित्यनाथ जी का स्थान है ये, तो यहाँ पर ये भी पवित्र स्थली है, हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पवित्र स्थली है यह। तो यहाँ पर भी इतने अच्छे लोकेशन है, इन लोकेशन के माध्यम से और इन दोनों की केमिस्ट्री है, तो ये फिल्म बहुत अच्छी है। पत्थर के सनम भी बनाई इन्होंने, टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कहानी बनाई, और अब आपके सामने जो ये सॉरी यार लेके आ रहे हैं, ये बहुत ही पारिवारिक, रोमांचक और प्रेरणादायक, कहीं ना कहीं एक संदेश छोड़ने वाली फिल्म है। इन दोनों की जोड़ी बेमिसाल, बस इतना ही कह सकते हैं। जी सर, बात करें आपसे जो है, जैसे आपने बताया पत्थर के सनम, फिर टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कहानी, और क्या जरूरत पड़ी जो सॉरी भी बोल रहे हैं। हर मूड की फिल्म बननी चाहिए। हम जो भी पत्थर के सनम बनाए, तो पत्थर के सनम एक अलग फिल्म थी, टेढ़ी मेढ़ी बनाया वो एक अलग फिल्म है, और सॉरी यार बना रहा हूँ ये एक अलग फिल्म। तीनों के सब्जेक्ट कहीं किसी से मैच नहीं करते। कितना यूनिक स्टोरी होगा? फुल सिचुएशनल कॉमेडी है। जोड़ी लेके आ रहे हैं, हमेशा आप नई जोड़ी अपने फिल्म में इस्तेमाल करते हैं, हीरोइन भी लॉन्च करते हैं और इंसान बना देते हैं। नहीं, मैं किसी को लॉन्च नहीं करता, मैं एक माध्यम हूँ। मेरे माध्यम से कलाकार अपनी प्रतिभा को रखते हैं और जिनमें टैलेंट होता है वो आगे बढ़ते हैं। स्टार को पब्लिक बनाती है। प्रेम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? समय बहुत हो गया है, सॉरी यार। कोई नहीं कहता सॉरी। कुछ तो सॉरी के बाद ही कुछ बोलना होता है। हमारे तीनों फिल्में ये हमारे साथ रहे हैं, सॉरी और अलग अलग गेटअप में रहे। मेरा भी पत्रकारों से ये कहना है कि वो भी जिस तरीके से फिल्म बंधु काम कर रही है, वो भी अपने इसका प्रचार प्रसार में कोई कमी ना रखें, क्योंकि बहुत निष्पक्ष, बहुत साफ सुथरा काम हो रहा है। किसी किस्म का इसमें कहीं भी ऐसा गोरख धंधा नहीं हो रहा है जैसा कि लोग माने। ये बहुत पाक साफ फिल्म बंधु काम कर रहा है। तो आप लोगों के सहयोग से भी ये संदेश हमारे देश में और देश के विदेश भी जाना चाहिए कि विदेशी लोग भी आकर यहाँ पर शूटिंग करें, उत्तर प्रदेश के गौरव को बढ़ाएं, सम्मान बढ़ाएं, और यहाँ की जो बीच है उसको रोपित करके एक बड़ा वृक्ष बनाएं। यही कहना। धन्यवाद। थैंक यू। समर्थ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सॉरी यार पीछे बैठे हैं। सॉरी यार, बस सॉरी यार, केवल सॉरी यार। गेटअप और ये जो है, क्या कहना चाहेंगे आप? सॉरी यार, एक्सट्रीमली सॉरी यार। डायरेक्टर जोड़ी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पहली पिक्चर क्या थी? टेढ़ी मेढ़ी प्रेम का, पत्थर के सनम। पत्थर के सनम, फिर टेढ़ी मेढ़ी, मतलब ये एहसास हुआ कि पत्थर के सनम, फिर ये एहसास हुआ कि टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कहानी, फिर ये एहसास हुआ सॉरी यार। अगला स्टेप क्या होगा, आपके अनुमान लगा सकते हैं? आओ वेलकम करें। टाइटल खुलासा तो चोरी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं अच्छा बनेगा, बस जो भी होगा क्रिएटिव बनेगा। ऐसी ये फिल्म जो बनाते हैं ना, बिल्कुल पारिवारिक फिल्म, इसको पूरा परिवार एक साथ देख सकता है, ये अच्छी बात है। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे? श्रद्धा जी। मैं क्या कहूँगी, सब लोग सॉरी यार कह रहे हैं तो मैं भी बोलूँगी Sorry सॉरी यार। मतलब ये यूनिक होने वाला है, जन जन की जुबान पे चढ़ने वाला है। मैडम जी, नंबर जी, सॉरी यार। हम लोग फुली सपोर्ट कर रहे हैं सॉरी यार को। सॉरी यार। कुछ संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम दुबे। मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी नीरज रणधीर जी जो भी पत्थर के सनम के जैसे आप लोगों ने प्यार दिया था, वैसे टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कहानी को भी दें। आने वाली है, फिल्म रिलीज के तैयार पे है, और सॉरी यार को भी खूब सारा सपोर्ट दें, प्यार दें।
कल्लू जी अपने फैंस और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? सबसे यही कहेंगे कि बस आप लोग का प्यार आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे और हम लोग एक से बढ़ के एक अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे और अच्छी फिल्मों का आप लोग सपोर्ट कीजिए और फिल्म जब भी रिलीज हो थिएटर में जाइए और डिजिटल ज़माना है लेकिन थिएटर में जाएंगे तो और भी हम लोग को अच्छा लगेगा। और गोरखपुर में मैंने यहाँ पे पहले भी शो किया है, बहुत अच्छे यहाँ के दर्शक हैं और जो सपोर्ट यहाँ पे मिलता है तो हम लोग चाहेंगे कि ये सॉरी यार से हम लोग की शुरुआत हुई है, लव यू यार तक चले, आजीवन चले। तो ऐसे ही आप लोग प्यार मिलता रहे और सॉरी यार को आप लोग ढेर सारा प्यार दें।